प्रलय निशानी। सृष्टि के आदि में यानी शुरुआत में क्या था, परमात्मा हल्का फुल्का बता रहे हैं। तब की बात सुनहूं धर्मदासा, जब नहीं मही पताल आकाशा, जब नहीं कूरम्ब बरा और शेषा, जब नहीं सारद गौरी और गणेशा, जब नहीं हते निरंजन राया, जिन जीवन कह बांधी झुल्हाया। 33 कोटि देवता नाही, और अनेक बताऊं काहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश न तैया, शास्त्र वेद पुराण न कहिया। तब सब रहे पुरुष के माही, जो बट वृक्ष मध्य रह छाई। छंद। आदि उत्पत्ति सुनहु धर्मनी, कोई न जानत ताही को, सब ही भो बिस्तर पाछे, साख देव में काही को। वेद चारू नाही जानत, सत्य पुरुष कहानियां। वेद चारू नाही जानत, सत्य पुरुष कहानियां। वेद को तब मूल नाही, अकत कथा बखानियां। निराकार रते वेद, आदि भेद जाने नहीं, पंडित करत उच्छेद, मते वेद के जग चले। भावार्थ। अनुराग सागर के पेज नंबर 13 की 7वीं पंक्ति से 20वीं पंक्ति में अंकित चौपाइयों में परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि हे धर्मदास, तू इस तत्व ज्ञान को सुनने का अधिकारी मिला है, इसलिए तेरे को ये ज्ञान बताया। अब तेरे को आदि यानी प्रारंभ की रचना का ज्ञान करवाता हूँ। सृष्टि की आदि में क्या था, यानी जिस समय कुछ भी रचना नहीं हुई थी, परमपिता परमेश्वर सत्य पुरुष कबीर जी अकेले ही थे। उस समय की बातें और उसके आगे की बातें परमात्मा हल्का फुल्का बता रहे हैं। हे धर्मदास, उस समय की बात सुन, जिस समय न तो पृथ्वी थी, न आकाश तथा पाताल बने थे, न तब कूरम्ब शेष और बरहा थे, न शारदा पार्वती तथा गणेश की उत्पत्ति हुई थी। उस समय ज्योति स्वरूपी काल निरंजन भी नहीं जन्मा था, जिसने जीवों को कर्मों के बंधन में बांध रखा है। और क्या बताऊं, उस समय न तो 33 करोड़ देवी देवता थे, न ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म हुआ था। तब न चारों वेद थे, न पुराण आदि शास्त्र थे। तब सब रहे पुरुष के माही, ज्यों वट वृक्ष मध्य रहे बीज में छुपाई। उस समय सर्व रचना परमेश्वर यानी सत्य पुरुष के अंदर ही थी। जैसे वट वृक्ष यानी वड का वृक्ष बीज में जो राई के दाने के समान होता है, छुपा होता है, ऐसे सर्व रचना परमेश्वर में बीज रूप में रखी थी। परमेश्वर को भगलीगर भी कहा जाता है। जैसे एक जादूगर अर्थात भगलीगर अपने मुख में एक कांच की छोटी सी गोली डालता है, फिर मुख से आधा किलोग्राम का पत्थर निकाल देता है। इसी प्रकार परमात्मा ने सर्व रचना अपने वचन से अपने शरीर के अंदर से बाहर निकाली है। हे धर्मनी, आदि यानी सर्वप्रथम वाली रचना सुनाता हूँ, जिसको कोई नहीं जानता, और जो मैं बताने जा रहा हूँ उसका साक्षी यानी साक्षी किसे बनाऊं, क्योंकि सब उपरोक्त देवता तथा पृथ्वी आकाश आदि आदि बाद में उत्पन्न किए हैं। आदि की उत्पत्ति का स्पष्ट वर्णन वेदों में भी नहीं है। वेद भी सत्य पुरुष की सत्य कथा को नहीं जानते। जो 4 वेद काल निरंजन, जिसे भूल से निराकार मानते हैं, उसके सवासों से निकले थे। काल ने वेद का सत्य ज्ञान वाला भाग नष्ट कर दिया था। शेष भाग को ऋषि कृष्ण द्वैपायन, जिसे वेद व्यास कहते हैं, वेद को 4 भागों में बांटा तथा कागज के ऊपर लिखा। वेदों वाला अधूरा ज्ञान है, उसी ज्ञान को पंडित जन जनता में सुनाते हैं, जिस कारण से सर्व मानव वेदों के अनुसार साधना करने लगे हैं। अनुराग सागर के प्रश्न नंबर 14 से वाणियां। सृष्टि की उत्पत्ति सत्य पुरुष द्वारा की गई रचना। सत्य पुरुष जब गुप्त रहाए, कारण करण